हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए अ टेल ऑफ इमोर्टल्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अभी जो ना सुबह हो गई होती है और हल्की हल्की सूरज की रोशनी ना खिड़कियों के बीच से उनके बेड तक आ रही होती है। और बेड में ना अभी भी वेंग और लंजा दोनों सोए हुए होते हैं और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल स्टिक करके सोए हुए होते हैं। लंजा मतलब एक पिलो पकड़ के सोया हुआ होता है और वेंग उसको पीछे से ना स्पून हग करके सोया हुआ होता है और दोनों बिल्कुल ही पीसफुल और कंफर्टेबल होते हैं। और जो जो देख के ना कोई भी उनको देखेगा ना, दोनों साथ में इतने ज़्यादा एडोरेबल और इतने अच्छे लग रहे होते हैं। और उनके बीच का जो कम गैप है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट और बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो रहा होता है। कुछ समय और जाता है ना तो वेंग को मतलब नींद खुल जाती है। वेंग देखता है कि उसने लंजा को हक किया हुआ है और लंजा का स्मेल जो है ना उसके पूरा बॉडी में आ रहा है, उसके नोज़ में आ रहा है। उसको इतना अच्छा फील होता है ना कि वो लंजा को और टाइटली हक कर लेता है और उसके जो शोल्डर ब्लेड्स होते हैं ना उसमें हल्की हल्की किस करने लगता है। ज़ोर से नहीं किस कर रहा होता है ताकि वेंग मतलब जो है ना लंजा को उठा ना दे, इसी डर के मारे वो हल्के हल्के बस उसको स्मेल कर रहा होता है, टच कर रहा होता है। और मतलब उसको ऐसा लग रहा होता है ना कि मतलब वो अभी कोई ड्रीम में जी रहा है। दोनों मैरिड है ना, उसे अभी भी बिलीव नहीं कर रहा होता है। दोनों मतलब अपना मैरिज को कंज्यूमेट भी कर चुके हैं, ये भी उसे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा होता है। पर जब वो अपनी बॉडी को लंजा के दोनों पैरों के बीच में पीछे से फील करता है ना, तो उसे मतलब वो सारी चीज़ें याद आ जाती है और उसका जो पेनफुल इरेक्शन अभी उसकी बॉडी में है वो याद आ जाता है कि उसने कैसे मतलब जो होता है ना वेंग ने लंजा के अंदर ही एक्सप्लोड किया था और कितना मतलब टाइट और हेवनली फील उसको हो रहा था। ये सब सोच के ना जो वेंग होता है ना और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और और उसके मतलब जो होता है ना एक्साइटेडनेस को लंजा भी फील कर पाता। वो नींद में ऐसा थोड़ा सा हिलता है और बोलता है कि गा क्या कर रहे हो। तो जो वेइंग होता है ना वो स्माइल करने लगता है, बोलते हैं मेरा हस्बैंड कितना एडोरेबल है बोल के उसके जो होते हैं ना ईयर्स में हल्का सा किस करता है और लंजा के ना ईयर लॉब्स को हल्का हल्का सक करने लगता है। और सक करके उसके हाथ जो होते हैं ना वो भी अभी जो है ना लंजा के चेस्ट में आ गए होते हैं और वहाँ पे उसके निप्पल्स के साथ प्ले कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। अब जो है ना लंजा भी बिल्कुल उठ गया है और उसको मतलब वेंग का अराउजल भी बिल्कुल ही अपने पीछे फील हो रहा है। वो बोलता है कि नॉटी पर्सन, ये कैसा गुड मॉर्निंग करने का तरीका है। तो जो वेंग होता है ना वो भी स्माइल करने लगता है कि बोलते हैं इतना हॉट हस्बैंड किसी के पास हो तो उसका मतलब गुड मॉर्निंग इससे ज़्यादा बेटर और क्या हो सकता है। बोल के ना वो अपने जो होता है ना पैरों को हल्का हल्का मूव करने लगता है। एंटर नहीं किया होता है, बस हल्का हल्का ऐसे ही मूव कर रहा था उसके पैरों के बीच में। और जो वे लंजा होता है ना ज़ोर से स्क्रीम करता है, ऐसे मजाक से स्क्रीम करके बोलता है कि शेमलेस पर्सन, मेरा हर्ट हो रहा है, मुझे मेरा कमर दर्द है, मेरा सब कुछ हर्ट हो रहा है। बोलता है लंजा के बीस्ट, कल रात को तुमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, अभी सुबह सुबह तुम फिर से ऐसे आ गए। तो जो वेंग होता है ना वो लंजा को हल्का सा घुमाता है, घुमा के उसके ऊपर हल्का सा आ जाता है, पूरा वजन नहीं देता है, हल्का सा आ जाता है और आके बोलता है कि वाइफी मैं तो पूरी रात जा सकता हूँ पर मैंने कल तुमको छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, मैं तुमको पेन नहीं फील करना चाहता था। बोल के ना वो लंजा को किस करने लगता है। लंजा खुद को रोक लेता है, मतलब बोलता है कि मैंने ब्रश नहीं किया हैगा। तो बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरी वाइफ इतनी अच्छा टेस्ट करती है कि मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बोल के ना उसके हाथों को हटाता है और उसको दोबारा किस करने लगता है। कुछ समय किस करता है तो फिर वो वेंग को होता है ना लंजा से अलग हो जाता है, अलग होके बोलता है कि गुड मॉर्निंग माई लव, आई लव यू सो मच। मैं लाइफ का मतलब अपना लाइफ का एवरी डे की शुरुआत ना तुम्हें ऐसे अपनी बाहों में भर के करना चाहता हूँ। और जो लंजा होता है ना वो भी उसकी मतलब ऐसे बातों को सुन के स्माइल करने लगता है। वो भी होता है ना एक वेंग को एक साउंड के साथ मुँह करके ज़ोर से मतलब किस करता है, मतलब एक होता है ना पैक करता है ज़ोर से साउंड के साथ और हैप्पी तरीके से बोलता है कि हाँ गा मैं भी चाहता हूँ। और बोल के ना दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इतना मतलब किस कर रहे होते हैं, ऐसा लग रहा था ना कि कल कल अब है ही नहीं दुनिया में, बस आज ही सब किस ख़त्म कर लेना है। बोल के ना एक दूसरे को किस करने लगते हैं। किस करते 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 देखते हैं ना कि वेंग बिल्कुल है ना स्टिफ हो गया और उसके पैरों के बीच में वो हिल रहा है, वो सबकॉन्शियसली हिल रहा है। तो वेंग जो है ना वेंग को लंजा थोड़ा अपने से हटाता है, हटा के बोलता है कि गा आर यू सीरियस, मतलब तुम अभी इतना मॉर्निंग में चाहते हो। तो जो वेंग होता है ना वो भी थोड़ा स्माइल करता है और स्माइल करके बोलते हैं कि रियली मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, प्लीज़ प्लीज़। तो
प्लीज़ हम एक और राउंड कर लेते हैं प्लीज़। तो क्योंकि फिर लंजा बोलते ग क्या आप इतनी हॉर्नी हो, आपके चेहरे इतने सीधे साधे इनोसेंट चेहरे के पीछे मुझे पता नहीं था इतना बीस्ट है। तो जो है ना वेंग वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलता है कि अब मैं शादीशुदा पर्सन हूँ, अब मेरी एक वाइफ है, इतना ब्यूटीफुल सा हस्बैंड है, तो मेरे बात अलग है। अभी मैं क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कितने भी राउंड जा सकता हूँ, है ना। और मेरे अंदर तो इतनी एनर्जी है कि मैं अपनी वाइफ को इतना सब मतलब प्लीज होता है ना प्लीज़ करके रखूँगा कि मेरा वाइफ जो है ना किसी को देखेगा ही नहीं। बातें सुन के ना लंजा भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और फिर मतलब होता है ना वो वेंग को अपनी तरफ खींच लेता है और बोल के उसके लिप में किस करते हुए बोलता है कि ठीक है बस जस्ट वन राउंड। तो जो वेंग होता है ना वो भी मतलब खुशी खुशी मान जाता है और जो होता है ना लंजा को किस करने लगता है। और मतलब किस के बीच में ना दोनों एक दूसरे को हैप्पीली किस कर रहे होते हैं और लंजा जो है ना मतलब अब जो है ना वेंग को जो भी वेंग करना चाहता है उसे करने देना चाहता है। उसको हल्का सा पेन तो है पर मतलब वो मतलब उसका वेंग का एडोरेबल चेहरा देख के ना उसको मन नहीं करता है रोकने का उसको। और वो जो है ना अपनी मॉर्निंग की शुरुआत जो है ना लव मेकिंग के साथ ही करते हैं और काफ़ी समय तक लव मेकिंग वगैरह कर लेते हैं। फिर जो वेंग उठता है ना वेंग उठता है, उठ के लंजा भी सो ही रहा होता है, वेंग उठता है, उठ के दोनों को क्लीन करता है। उसके बाद ना वो शावर लेने चला जाता है, शावर लेके आता है और फिर लंजा को बोलता है कि तुम लेटे ही रहो, तुम मत उठना, मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट यहीं पे लेके आऊँगा। बोल के ना वो गुनगुनाते हुए कपड़े पहन के चला जाता है और वो जाता है जाके ना ब्रेकफास्ट बनाता है। तो जब ब्रेकफास्ट वगैरह बना के रूम में लेके आता है तो देखता है कि जो लंजा है ना वो अभी भी सोया हुआ है, मतलब नींद में नहीं है, बस ऐसे लेटा हुआ है। तो उसको जाता है उसके प्यार से उठाता है, बोलते हैं अभी उठ जाओ ब्रेकफास्ट कर लो। तो जो लंजा होते हैं ना मतलब बुदबुदाते हुए बोलता है कि मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे नहीं उठने का मन कर रहा है। तो जो वेंग बोलता है कि ठीक है आ जाओ मैं तुमको खिला देता हूँ। बोल के ना जैसे उसको मतलब उठाने लगता है हल्का से कि उठा के बैठाए और खिलाए, तभी ना लंजा की भी नींद जो मतलब हल्की फुल्की नींद होती है ना वो टूट जाती है। वो बोलता है कि नहीं मुझे ब्रश करना है, उससे पहले मैं नहीं कर पाऊँगा। तो लंजा बोलता है कि मैं ब्रश करके आता हूँ। तो वेंग बोलता है ठीक है तुम ब्रश कर लो। बोल के साइड में टेबल वगैरह सेट कर रहा होता है, तब तक लंजा उठता है। पर जैसे ही खड़ा होता है ना उसके पैर दोनों लड़खड़ा जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट गिरने वाला होता है, बेड पोस्ट को पकड़ के ना वो मतलब रुक गिरता नहीं है। और फिर वो बेड में बैठ जाता है और शाई करते हुए बोलता है कि इश इतने एडोरेबल चेहरे के पीछे ना इतना खतरनाक बीस्ट है ना, मुझे पता ही नहीं था। और जो वेंग होता है ना उसका मतलब बोलना सुन लेता है, वो हंसने लगता है। वो बोलता है कि ठीक है वाइफ ही, चलो मैं तुमको कैरी कर लेता हूँ, बाथरूम तक पहुँचा देता हूँ। और लंजा को भी पता होता है कि वो बाथरूम तक जाने लायक नहीं है, उसको उतना अच्छा नहीं लग रहा है पैरों में। तो बोलते हैं ठीक है। तो उसके बाद जो वेइंग होता है वो लंजा को मतलब कैरी करके बाथरूम में लेके जाता है धोने के लिए। तो और मतलब जब जाता है लंजा वहाँ पे खड़ा होकर ब्रश करने लगता है, तब तक वेइंग भी जो होता है ना मतलब रूम में आ जाता है, कुछ सामान वगैरह ठीक कर रहा होता है वो भी। तब देखता है कि काफ़ी समय हो गया, उसे लगता है कि लंजा का ब्रश हो गया होगा। तो वो सोचता है कि उसको ले आता हूँ। तो जैसे ही बाथरूम में जाता है ना देखता है ना कि जो लंजा है ना उसने ब्रश व्रश कर लिया है, वो शावर में है और मतलब शावर में मतलब नहा रहा है। और जो कांच का ट्रांसपेरेंट पार्टीशन होता है ना उससे उसको पूरा लंजा का बॉडी दिख रहा होता है। और वेइंग को ना फिर से हॉट मतलब फील होना शुरू हो जाता है। मतलब वो बहुत डेलिबरेटली सोच रहा होता है कि मैं जाऊँगा तो लंजा मुझे भगा तो नहीं देगा। फिर भी लास्ट में ना वो हार मान जाता है, बोलता है मतलब रुक नहीं पाता है, वो चुपचाप धीरे धीरे अपने कपड़े खोलता है और वो भी ना मतलब बाथरूम के अंदर चला जाता है। और जाके जैसे ही मतलब वेंग को पीछे, वेंग जो है ना लंजा को पीछे से हक करता है ना, लंजा बिल्कुल घबरा के पीछे मुड़ के देखता है और देखता है लंजा, और फिर बोलता है बीस्ट तुम यहाँ पे अभी कैसे आ गए। तो जो वेंग होता है ना वो कुछ बोलता नहीं है, बस उसके मतलब होता है ना पीछे नेक को और उसके शोल्डर को ना डेलिकेटली किस कर रहा होता है, एकदम स्लोली स्लोली धीरे धीरे किस कर रहा होता है। कोई मतलब जल्दी नहीं है या कोई बाइटिंग वगैरह नहीं है, ऐसा लग रहा होता है ना कि बहुत ही टेस्टी फ्रूट है उसको वो आराम से लिक कर रहा है। और मतलब उसका ऐसे लिकिंग की वजह से ना मतलब जो लंजा होता है वो पहले तो गुस्सा कर रहा होता है पर वो भी अब कुछ कर नहीं पाता, वो भी मतलब होता है ना स्कम्ब हो जाता है, मतलब वो भी जो है ना हार मान जाता है। और मतलब फिर बाद में मतलब जो लंजा उसके बॉडी के साथ हो रहा है उसे भी फील करने लगता है।
और जो वेइंग होता है ना वो धीरे धीरे पूरी बॉडी को, उसके शावर के नीचे पूरी बॉडी को हल्का हल्का फील कर रहा होता है, टच कर रहा होता है, कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहा होता है। पर मतलब लंजा को पता हो है कि वेइंग जो है ना अपना टाइम ले रहा है, पर वो ऑलरेडी ना अराउज्ड है, क्योंकि उसे फील हो रहा है वे विजन का जो अराउजल है उसके बॉडी में। उसके बाद ना वो उसको पीछे वो घुमाता है, घुमा के किस करने लगता है, और मतलब दोनों दोनों एकदम मतलब धीरे धीरे स्लोली किस कर रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं एक दूसरे को। और मतलब ये इस हल्के हल्के टचिंग की वजह से ना उनकी बॉडी में कब फायर इग्नाइट हो जाता है उन्हें भी पता नहीं चलता है, मतलब लंजा को भी पता नहीं चलता है। लंजा मतलब पूरा ऐसा ना किसिंग के बीच में खो गया होता है। वो अपने होश में जब आता है, जब उसे हल्का सा पेन फील होता है और वो देखता है ना उसने ऑलरेडी मतलब जो है ना वो वॉल में प्रेस्ड है, और उसके दोनों पैर ना वे विजन को दोनों तरफ से जकड़े हुए हैं, और वे विजन ने उसके बॉडी में ऑलरेडी धीरे से एंटर कर दिया है। अब जो लंजा होता है ना वो भी धीरे धीरे मूनिंग करने लगता है, उसका नेक, उसका चेस्ट जो है ना एकदम रेड हो गया होता है मतलब किसिंग से। और जब वे विजन भी देखता है कि लंजा का बॉडी ऑलरेडी अडेप्टेड हो गया है, तो वो भी धीरे धीरे मूव करने लगता है। और इसी तरह ना बाथरूम में फिर एक बार जो है ना उनके बीच में फायर एरप्ट होता है। और प्लेजर जो है ना बाथरूम के वॉल्स में कितने टाइम तक कंटिन्यू होते हैं, काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू होते हैं। फिर जब फाइनली दोनों मतलब अपना ज़ोर ज़ोर से सांसें लेते हैं और एक दूसरे के बॉडी से विड्रॉ होते हैं ना, तो मतलब लंजा है ना इस बार जेन्युइनली एकदम कोलैप्स्ड हो गया था, मतलब उसकी आंखें ऐसा लग रहा था ना कि थकान के मारे बंद हो रही हैं। और वे विजन को फील हो रहा होता है कि वो सुपर एनर्जाइज्ड हो गया है। वो मतलब लंजा को अच्छे से शावर देता है, खुद भी शावर लेता है, फिर दोनों को ना बाथ टवल से लपेट के वो रूम में आ जाता है और बेड में ला के ना उसको लिटाता है और उसके बालों को सुखाने लगता है। और मतलब अभी जो लंजा को फील हो रहा होता है ना कि उसका बॉडी, उसका मतलब अंदर से आत्मा तक हिल गई है, उसको इतना लेज़ी फील हो रहा होता है। वो चेंज नहीं करता, टॉवल के साथ ऐसे ही ना बेड में लेट जाता है, उसको हिलने का भी मन नहीं कर रहा होता है। तभी वे विजन बोलते हैं ना कि तुम्हें भूख लगी होगी, मैं खिला देता हूँ, बोल के वो तुरंत ही शॉर्ट्स पहन के आता है और आके ना अपने हाथों से ही मतलब वे विजन जहाँ पे लंजा लेटा हुआ है वहीं पे उसके पास ला के टेबल में उसे धीरे धीरे खिलाने लगता है। वो अपने हाथों से ही ना मतलब लंजा को खिलाता है। लंजा जब खा लेता है, जूस पी लेता है, तो वो जाता है कुछ नाइट सूट वगैरह हल्के कपड़े लेके आता है। उसे मतलब लंजा के कपड़े तो मिल नहीं रहे होते, इसलिए अपने कपड़े ही उसे पहना देता है और पहना के उसे बोलता है कि क्या करना है, सोना है तुम्हें? तो बोलता है कि नहीं, मेरे बॉडी में पेन हो रहा है, चलने का मन नहीं कर रहा है, पर मुझे नींद भी नहीं आ रही है। तो विजन बोलता है कि ठीक है चलो मैं तुमको नीचे ले चलता हूँ, तुम ड्राइंग रूम में बैठा थोड़ा टीवी देख लो। तो जो लंजा होता है वो ही बोलता है कि ठीक है, और उसको जो है ना वेइंग गोद में उठाता है, उठा के लेके जाता है और जाके उसको ड्राइंग रूम में सोफ़ा में लिटा देता है और आराम से पिलो वगैरह कुशन वगैरह देते हैं ताकि वो कंफर्टेबली लेटा रहे। और ख़ुद बोलता है कि मेरे को मतलब बाहर जाना होगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ डिनर लंच बना देता हूँ, ठीक है मैं, और तुम बाद में उसे गर्म करके खा लेना। तो लंजा बोलता है ना हाँ। उसके बाद ना वो मोबाइल फ़ोन ऐसे स्क्रॉल कर रहा होता है और तब तक उधर से बाथरूम में किचन में देख भी रहा होता है। किचन में जो है ना वे विजन ऑलरेडी कुकिंग कर रहा होता है और लगभग आधे घंटे के अंदर ही ना मतलब वे विजन ने ऑलरेडी 2 डिश बना दिया होता है। राइस भी ऑलरेडी कुक हो गया होता है, जिसका स्मेल ना लंजा को अभी रूम तक आ रहा होता है। उससे मतलब वो स्मेल सुन के बहुत अच्छा फील हो रहा होता है, एक हैप्पी फील हो रहा था उसको, ठीक है। और काफ़ी समय जब देखता है कि खाना वाना बन गया होगा तो सोचता है कि मतलब वो भी, उसे भी थोड़ा ठीक फील हो रहा हो, तो वो भी थोड़ा थोड़ा उठता है और सोचता है किचन काउंटर में जाके मतलब उसके साथ बातें करता रहेगा, है ना। तो जैसे ही जा रहा होता है ना, कुछ कदम ही किचन तक बढ़ाया होता है, तभी ना उनके घर में बेल बजने की आवाज़ आती है। और जो वेन है ना वो भी कुछ हाथ में मैश कर रहा होता है, तो वो लंजा को बोलता है कि जाके देखो थोड़ा सा कौन है। जो वेइंग होता है ना वो भी मतलब हाँ बोलता है, बोल के धीरे धीरे जाता है और जाके दरवाज़ा खोल के देखता है ना, सामने मतलब एक मतलब एजेड मैन और मतलब एक लेडी भी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एजेड नहीं है पर हाँ मतलब मिडिल एज पर्सन है, वो सामने खड़े हुए होते हैं। और वो भी मतलब दरवाज़ा खोल के लंजा को देख के ना वो भी सरप्राइज्ड हो गए होते हैं। और मतलब जो लंजा है ना वो भी सरप्राइज़ हो गया होता है क्योंकि वो उन्हें जानता नहीं है। तो मतलब वो फ्रोज़न वहाँ पे स्पॉट में खड़ा होता है, मतलब समझ में नहीं आ रहा होता है क्या बोले क्या करे। तो तभी जो बाहर के 2 लोग होते हैं ना वो मतलब एक दूसरे को देख के थोड़ा नोइंग स्माइल देके स्माइल करते हैं और मतलब ऐसा लग रहा होता है कि वो सरप्राइज़ है पर इतने भी सरप्राइज़ नहीं हैं।
तो उसमें जो लेडी होती है ना, वो बोलती है कि डियर क्या वे विशन घर पे है। तो तभी जो है ना लंजा जो है ना वो भी थोड़ा सा कंपोजर में आता है, उसे फील होता है कि हाँ मतलब उसे थोड़ा ग्रीट करना चाहिए, तो बोलता है हाँ नमस्ते, अंदर आइए बोल के वो अंदर लेके जाता है। और तब तक ना जैसे वो अंदर जाते हैं ना तब तक जो वे विशन है वो भी आ गया होता है, मतलब आ रहा होता है उस तरफ। तो वो देखता है कौन है, तो वो सरप्राइजली बहुत खुश हो जाता है। मतलब वे विशन जो है ना नॉर्मली थोड़ा सा कोल्ड फेस के साथ ही रहता है, उसके चेहरे में ना इतने एक्सप्रेशंस नहीं रहते हैं, शाई बोलो जो भी बोलो। और उसका फर्स्ट टाइम उसके चेहरे में ना लंजा भी देखता है, एक हैप्पी स्माइल होता है। और मतलब उनको देख के ऐसा लग रहा होता है ना कि वे विजन उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश है। वो मतलब आता है और आके दोनों के गले लग जाता है और बोलता है कि आंट ओ आंट यू, आप लोग यहाँ पे, इतना प्लेजेंट सरप्राइज़ बोल के फिर वो मतलब आंट से गले लगता है। फिर जाके जो अंकल होते हैं उन्हें भी गले लग के बोलते हैं अंकल जांग कैसे हैं आप। तो दोनों मतलब होता है ना बातचीत, थोड़ा ग्रीटिंग वगैरह करते हैं, 2 मिनट बात करते हैं। उसके बाद जाके ना जो आंटी होती है ना मतलब लंजा की तरफ इशारा करके बोलती हैं कि कौन। तो जो वीविंग होता है ना थोड़ा सा शर्माता है और बोलता है कि ये लंजा है। तो जो आंटी होती है ना उनको पता होता है कि ये लंजा है, तो वो मतलब बोलती हैं अच्छा मुझे पता चल गया है, मुझे ग्रैंड माँ ने फ़ोन किया था, बताया था तुम्हारे बारे में सब कुछ, तुम्हारे सरप्राइज़ वेडिंग वगैरह के बारे में। और फिर वो लंजा को जाती हैं और उसे गले लगा लेती हैं, लगा के बोलती हैं कि आजान तुम्हें देख के हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उसके बाद जो अंकल जियांग होते हैं ना वो भी आते हैं, आके वो भी जो है ना लंजा को गले लगाते हैं, उसे लगा के गले लगा के बोलते हैं ना कि मतलब हमारे वेंग के लाइफ में आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारे मतलब वेंग को ना बिल्कुल खुशी दे दी है और तुमसे मिलके हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई बोल के दोनों गले लगाते हैं और आके बेड में मतलब वहाँ पे ड्राइंग रूम में बैठते हैं। और उसके बाद जाके ना मतलब बैठते हैं, थोड़ा सा कुछ समय बातचीत और करते हैं। और लंजा जो है ना अभी बिल्कुल शाई होके चुपचाप बैठा हुआ होता है, जितना टॉकेटिव और नॉटी है ना वो एकदम शाई हो गया होता है, क्योंकि मतलब उसकी बातचीत में पता चला कि ये जो है ना वे विजन के अंकल आंटी है, मतलब अपने रिलेटिव नहीं है, उनके पेरेंट्स के वे विजन के ना पेरेंट्स के फ्रेंड्स हैं। पर क्या है कि जब उनके डेथ के बाद ना, जब उनकी ग्रैंड माँ का भी तबीयत ठीक नहीं था उस टाइम में, तो इन लोगों ने ही उसका ध्यान रखा है। ऊपर से आंट यू जो है ना वो भी काफ़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं, तो वो ही मतलब जो वे विजन को स्टार्टिंग में उसके आर्ट में बढ़ावा दिया, हेल्प दिया, सब कुछ किया। और अंकल जियांग जो हैं वो मतलब उनका अपना कंपनी भी है, प्लस वो जाव कॉरपोरेशन के मतलब होते ना पार्टनर भी हैं, दोनों मतलब होते ना एक कोलाबरेटली अपना जो है ना बिज़नेस को करते हैं। तो मतलब ये समझ लो कि ग्रैंड मदर के बाद उनके फैमिली ही हैं, उसके पेरेंट्स के ही मतलब जैसे हैं। तो मतलब ये लंजा के लिए भी होता है ना कि अनऑफिशियली बोलो जैसे भी बोलो, ऐसा होता है ना कि वो वे विजन के गार्जियन से मिल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा शाई होता है और मतलब कुछ नहीं बोल रहा होता, तो स्माइल कर रहा होता है, उसे जो क्वेश्चन कर रहे होते हैं उसी का आंसर दे रहा होता है। और वेंग भी समझ जाता है कि थोड़ा सा लंजा स्माइल शाई है, तो वो उन्हें बोलता है कि आंटी अंकल को चाय पीना पसंद है, तुम बना सकते हो तो बना दो। और मतलब लंजा को भी थोड़ा सा चांस चाहिए होता है कि ताकि वो थोड़ा जा पाए, और होता है ना मतलब थोड़ा सा उसका शाइनेस कम हो, तो वो मतलब खुशी खुशी चला जाता है। और मतलब जाता है, मतलब किचन में वो चाय बना रहा तो उसे काफ़ी मतलब होता है ना घबराहट फील हो रही है, जो वो काफ़ी रिलैक्स हो जाता है, थोड़ा सा हटता है, ठीक है। और उसके बाद जाके जब वो चाय वाय ठीक ही कर रहा होता है तब तक जो है ना वही विशन भी आ जाता है और आके उसे पीछे से हक कर लेता है, बोलता है कि शाई मत हो, अंकल आंट को तुम बहुत पसंद हो, तुम्हारे बारे में ऑलरेडी जानते हैं। तो लंजा बोलता है कि एक्चुअली मैं अभी तुम्हारे नाइट ड्रेस में हूँ तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो वेवोशन वो रियलाइज़ करता है और हंसने लगता है, बोलते कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद दोनों चाय वगैरह लेके आते हैं और आके उनको चाय सर्व करते हैं। फिर दोनों मतलब सब लोग चाय पी रहे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी जो आंटी हुई है ना वो वेवोशन को बोलती है कि आइंग तुम हमारे प्यारे से लंजा को लेके हमारे घर में भी आओ कभी मील के लिए। तो जो वेइंग बोलता है ना कि हाँ अभी तो बस हम सेटल ही हुए हैं, मैं सब कुछ थोड़ा शॉर्ट आउट कर लूँ फिर उसे लेके आऊँगा। उसके बाद थोड़ा सा बातचीत और करते हैं, फिर वो आंटी वो जाने लगती हैं
और उसके बाद वो मतलब होता है ना, लंजा को फिर से गले लगाती हैं और उसके हाथ में ना कुछ देती हैं, मतलब वो एक कार्ड जैसा होता है। तो मतलब लंजा उसको देख कर सरप्राइज हो जाता है, ये क्या है। तो बोलती है कि मैं तो रेड एनवेलप फील नहीं कर पाई, ला नहीं पाई तुम्हारी शादी के लिए, तो यही है हमारे दोनों की तरफ से रेड एनवेलप, यानी कि तुम्हारा शादी का गिफ्ट है। जो चाइनीज़ में होता है ना, पैसे देने का कस्टम होता है, शादी वगैरह होती है तो रेड एनवेलप में डाल के। तो आंट क्यू ने यहाँ पे छोटा सा कार्ड दिया होता है, मतलब एटीएम कार्ड जैसा कार्ड होता है जिससे मनी होता है। लंजा उसे लेना नहीं चाहता है, पर वही विजन बोलता है ना कि ले लो, ये आंटियों का प्यार है, उनका आशीर्वाद है। तो लास्ट में लंजा को होता है ना, मतलब ना चाहते हुए भी लेना पड़ता है। उसके बाद आंटी ना जो उसको फिर से गले लगाती हैं, लगा के बोलती है तुम्हें आना पड़ेगा और मेरे साथ तुम्हें होता ना, हमारे साथ हमारे घर में भी कुछ टाइम तुमको स्पेंड करना पड़ेगा। और मतलब उसको ना, जो लंजा होता है उसका आंटी उससे बहुत ज़्यादा ही अपनी मॉम जैसा फील आता है, जैसे उसकी मॉम है ना, मतलब उसको प्यार करती है वैसा वाला फील उसको आता है। क्योंकि जो लंजा की मॉम है, यानी कि जो प्रेजेंट में जिसको मॉम बोलता है, उन्होंने कभी उतना प्यार नहीं किया है उसको। पर ऐसा फील हो रहा होता है कि अगर मॉम होती है उसकी असली मॉम तो शायद उससे उतना ही प्यार करती, या होता ना, मतलब एक रियल मॉम वाला उसे प्यार फील होता है, बहुत अच्छा लगता है उसे। तो वो भी उन्हें हक करता है, बोलता है कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। और उसका ये मतलब अच्छा से रिप्लाई देख के ना आंटी भी बहुत खुश हो जाती हैं और बोलती है कि बिल्कुल आना, हम तुम्हारा वेट करेंगे। उसके बाद दोनों जो एल्डरली पीपल होते हैं ना, ज़्यादा समय वेट नहीं करते हैं, वो भी चले जाते हैं। फिर वापस दोनों रूम में आते हैं, तो जो वेइंग होता है ना, वो उसको लंजा को लेके डाइनिंग टेबल में आता है, बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए स्ट्रेंथनिंग सूप बनाया है, इसे पी लो थोड़ा सा। और जो वेइंग होता है ना, सूप को मतलब हाथ में लेता है और टेस्ट करता है ना, तो उसे मतलब इतना वार्म्थ फील होता है, मतलब सूप से नहीं, पता नहीं उसके दिल के अंदर एक वार्म्थ, एक हैप्पीनेस फील हो रहा होता है। मतलब उस सूप को पीता है और उसके आँखों में पानी आ जाते हैं, और मतलब वो अपनी आँखों को पोंछते हुए बोलता है कि बहुत टेस्टी है। और जो वेविशन होता है ना, वो भी अपने बाउल से सूप निकालता है और धीरे धीरे पीने लगता है, और पूरा जो एटमॉस्फेयर होता है ना, बहुत वार्म एंड कोजी होता है। मतलब इतना होमली और हाउसली शायद दोनों ने ही काफ़ी समय बाद इस चीज़ को फील किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पार्ट को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। मैं नेक्स्ट पार्ट भी बहुत ही जल्दी लेके आऊँगी, या मतलब शाम तक ही मैं नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दूँगी। ओके देन, बाय, टेक केयर।